सारा, अंजलि और सीमा ये तीन फ्रेंड हैं। तीनों एक सरकारी स्कूल में नवी कक्षा में पढ़ती हैं। अंजलि सारा के पिता दोस्त हैं और दोनों लेबर का काम करते हैं। शहर में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है। फिलहाल दोनों उसी में काम करते हैं। दोनों का घर बहुत कम आना हो पाता है। ये तीनों सहेलियां कॉल गर्ल कैसे बन गई, ये बताने से पहले आइए हम आपको इनके परिवार के बारे में बताते हैं। सारा, उम्र लगभग 16 साल। उसके परिवार में माता पिता के अलावा एक छोटी बहन और 2 छोटे भाई हैं। सारा के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। पिता की कमाई से घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है। सारा के अलावा उसके तीनों भाई बहन पढ़ाई नहीं कर पाए। सारा उसी मोहल्ले के एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालती है। सारा पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनना चाहती है, मगर उसको क्या पता किस्मत किधर ले जाएगी। अब अंजलि के परिवार के बारे में जान लीजिए। अंजलि की माता पिता के अलावा 4 बहनें हैं। 2 छोटी और 2 बड़ी बहन हैं। अंजलि की 2 बड़ी बहनों की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से 5वीं कक्षा तक पढ़ाई करके छोड़ दी थी। उसकी मां घर में कढ़ाई बुनाई का काम करती है। अब सीमा के बारे में जान लीजिए। उसके परिवार में उसकी मां और 2 छोटी बहनें हैं और एक बड़ा भाई है। भाई अपनी पत्नी के साथ परिवार से अलग रहता है। सीमा के परिवार से की कोई जिम्मेदारी उसका भाई नहीं उठाता। सीमा के माँ सिलाई के कारखाने में काम करती है, उसी से परिवार का खर्चा चलता है। उसकी छोटी दोनों बहनें अपंग हैं। माँ की मेहनत को देखकर सीमा पढ़ाई छोड़ने का इरादा बना लेती है। तीनों बहुत गहरी दोस्त होने की वजह से पारिवारिक बातें एक दूसरे से शेयर करती हैं। तीनों लोग आपस में बात करती हैं कि हमको अपनी परिवार के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। हमारा परिवार बहुत आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। सीमा कहती है कि तुम लोगों के तो पापा हैं, मेरे तो पापा भी नहीं हैं। हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, इसीलिए हमको पढ़ाई छोड़ना ही होगा। सारा और अंजलि भी सीमा का साथ देते हुए कहती हैं कि हमको भी कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमारे पापा के काम से परिवार का खर्चा नहीं चल पाता। फिर तीनों सहेलियां मिलकर स्कूल से हाफ टाइम की छुट्टी लेती हैं और मार्केट चली जाती हैं। मार्केट में वो हर दुकान पर जाकर नौकरी की बात करती हैं, मगर उनको कोई भी नौकरी देने के लिए तैयार नहीं होता। एक तो लड़कियां बहुत छोटी हैं और दूसरे उनको उस मार्केट में कोई जानता भी नहीं है। ये तीनों सहेलियां स्कूल यूनिफॉर्म में थी, इसीलिए एक आदमी की नज़र इन पर पड़ती है तो वो इनका चुपके से पीछा करता है। जहाँ जहाँ जाकर ये लोग बात करती हैं, जिस दुकान पर भी काम मांगती हैं, वो सब बात सुन लेता है। इन तीनों की बातों से ये अंदाज़ा लगा लेता है कि सीमा को काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सीमा बहुत ज़्यादा परेशानी में है। जब ये लोग मार्केट से घर जाने के लिए निकलती हैं, तीनों के रास्ते अलग अलग दिशा में होते हैं। वो आदमी सीमा के पीछे जाता है और थोड़ी दूर पर जाकर सीमा को रोकता है और पूछता है, क्या तुमको नौकरी की ज़रूरत है? हमने सुना था मार्केट में तुम नौकरी के लिए कह रही थी, मगर तुमको कोई नौकरी नहीं दे रहा था। सीमा झट से हाँ कह देती है। वो आदमी उससे कहता है, मगर जहाँ तुमको बता रहे हैं उस जगह पर 3-4 लड़कियों की ज़रूरत है। अकेले तुमको वहाँ काम नहीं देंगे। अगर तुम अपनी सहेलियों को राज़ी कर दो तो हम वहाँ तुम्हारे लिए काम की बात कर सकते हैं, क्योंकि वो जगह यहाँ से बहुत दूर है। उसे बहुत समझाता है कि वहाँ जाकर तुम इतना पैसा कमाओगी, तुम्हारे परिवार के सारे दुख दूर हो जाएंगे। सीमा उससे सवाल करती है, इसके लिए हमको कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा? वो दिल्ली जाने की बात करता है और बताता है कि वहाँ पर तुम जब पहुँचोगी तभी तुमको थोड़े पैसे दे दिए जाएंगे और तुम अपने घर भेज देना और फिर वहाँ मेहनत करके
काम करके अपने पैसे अदा कर देना। सीमा कहती है दिल्ली तो बहुत दूर है, अगर यहीं कहीं कोई काम मिल जाए तो बताइए। वो आदमी कहता है किस्मत सिर्फ एक बार दरवाज़ा खटखटाती है, सोच समझ लो, फिर कल हम तुमको यहीं मिलेंगे, हमको बता देना और अपनी सहेलियों से भी बात कर लेना। लेकिन दिल्ली कोई बहुत दूर नहीं है। सीमा उससे कहती है नौकरी तो ठीक है, मगर दिल्ली हमको कभी माँ जाने नहीं देगी। वो कहता है अपनी माँ को बिना बताए घर से चली जाओ और तुम अपनी दो सहेलियों को भी साथ ले लो। यहाँ से तुम पैसा कमा कर भेजोगी तो माँ की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, वो गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा और तुम तीनों के साथ होने की वजह से तुम्हारा दिल भी वहाँ लगेगा। तुम तीनों खूब मौज मस्ती करोगी जब छुट्टी होगी। सीमा को बड़े बड़े सपने दिखा देता है। उसकी बातें सोचती हुई वो घर पहुंच जाती है। फिर दूसरे दिन स्कूल पहुंचकर वो अपनी दोनों सहेलियों को सारी बात बताती है। कहती है कि क्या किया जाए। सारा और अंजलि सीमा से कहते हैं कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेंगे, अभी हम यहाँ नौकरी ढूंढ लेंगे, अगर कोई नौकरी न मिली तो फिर बाद में देखेंगे। ये लोग स्कूल की छुट्टी के बाद थोड़ी थोड़ी देर हर मार्केट में घूम घूम कर अपनी नौकरी की बात करते हैं। धीरे धीरे करके इसी तरह करीब 10 दिन गुजर जाते हैं। इन 10 दिनों में वो सीमा से रोज़ मुलाकात करता है और रोज़ उसको समझाता है। फिर सीमा से कहता है तुम अपनी दोनों सहेलियों को लेकर एक पार्क में आना, हम वहाँ पर चारों लोग बैठकर बात करेंगे और उनको समझाएंगे, पूरी बात बता देंगे। अगर उनको समझ में आया तो काम करना, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम तो तुम्हारी परेशानियां देखकर मदद करना चाहते हैं। सीमा को उस दिन उसकी बात कुछ समझ में आती है और वो जाकर अपनी दोनों सहेलियों से कहती है चलो एक बार चलकर मुलाकात करके देख लो, हो सकता है तुम लोगों को समझ में आ जाए। वो लोग भी नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी, इसीलिए वो भी मिलने के लिए तैयार हो जाती हैं और तीनों मिलकर एक पार्क में जाते हैं। पार्क में वो आदमी उन तीनों को बैठाकर समझाता है और बहुत अच्छे से सब कुछ बताता है। कहता है कि अगर तुम लोगों को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत हो तो मैं कंपनी से पैसा मंगवा दूंगा और तुम अपने घर में छुपा कर रख देना। जब तुम लोग बिना बताए घर से जाओगे तो माँ बाप तुम्हारे गुस्सा होंगे, उनको फ़ोन करके बता देना कि पैसा वहाँ पर रखा है और तुम वहाँ से ले लो। तो ये देखकर उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और तुम 1 महीने के बाद जब सैलरी मिलेगी तो उसमें से कटवा देना। सारा उससे सवाल करती है कि काम क्या करना होगा, सैलरी कितनी मिलेगी। वो कहता है कि वहाँ पर कई तरह के काम होते हैं, वहाँ बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ काम करती हैं, खाने पीने की चीज़ों की पैकिंग होती है, अचार बनता है और भी बहुत चीज़ों के नाम गिनाता है और सैलरी 20,000 रुपये महीना बताता है। लड़कियों को आदमी की बात समझ में आ जाती है और वो तीनों हाँ कर देती हैं और पूछती हैं कब जाना है। वो जवाब देता है जब तुम लोगों की मर्जी हो, जब चलना। कल तुम लोग हमको सोच समझ कर बता देना कितने दिन में जाना है, क्योंकि हमको तुम तीनों का टिकट कराना होगा और तुम लोगों को देने के लिए एडवांस पैसा भी मंगाना होगा। हमारे वहाँ बात कर ली है, उन तीनों के घर की स्थिति बहुत ख़राब है, इसीलिए 1 महीने का एडवांस पैसा चाहिए होगा। मालिक राज़ी हो गया है। जिस दिन तुम लोगों का निकलना होगा उससे 1 दिन पहले पैसा हम तुमको दे देंगे और एक स्टाम्प पेपर पर लिखा पढ़ी कर लेंगे। अगर तुम लोगों ने जाने से इनकार किया तो वो कागज़ हम पुलिस को दे देंगे ताकि हमारा पैसा हमको वापस मिल सके। लिखा पढ़ी की बात वो सिर्फ लड़कियों को डराने के लिए करता है। सारा और अंजलि उसे 1 हफ्ते का टाइम मांगते हैं। कहती हैं कि हम सोच समझकर 1 हफ्ते में बताएंगे, मगर वो कहता है 1 हफ्ते का वक्त बहुत ज़्यादा है, 2 दिन में तुम फैसला कर लो, हमको बता दो, वरना हम दूसरी लड़कियों से बात कर लें।
हमारे पास बहुत अच्छी लड़कियां हैं जो बेचारी काम की तलाश में हैं मगर काम नहीं मिल रहा। वो बहुत परेशानी उठा रही हैं। अगर तुम लोग नहीं गई तो हम उन लोगों को लेकर चले जाएंगे। दूसरे दिन तीनों सहेलियां स्कूल जाने के लिए घर से निकलती हैं मगर स्कूल नहीं जाती। वो सीधे पार्क में पहुंचती हैं और आपस में राय मशवरा करती हैं। सीमा के दिमाग में तो बस 20,000 रुपये वाली बात घूम रही है कि जैसे 20,000 रुपये मिल जाएं और हम जाकर अपनी माँ को दे दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्थिति सीमा के घर की ही खराब है। तीनों लोग बात करके अपना फैसला उस आदमी को सुना देती हैं। फिर तीनों सहेलियों को वो 20,000 रुपये देता है और दूसरे दिन मिलने का वक्त और जगह का पता बता देता है। वो तीनों घर से पैसा छुपाकर चुपके से घर से निकल आती हैं और उस आदमी को जाकर स्टेशन पर मिलती हैं। फिर वो लोग दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। दिल्ली पहुंचकर वो उनको एक जगह लेकर जाता है। सारा कहती है, ये तो कोई कारखाना नहीं लगता, ये तो कोई और यहाँ तो कोई औरतें काम नहीं करती, ये तुम हम लोगों को कहाँ लेकर आए हो। वो कहता है, तुम लोग सफ़र से आए हो, 1-2 दिन आराम कर लो, काम 2 दिन के बाद शुरू होगा, जब तुम लोग काम शुरू कर देना। सारा कहती है, जब तक हमको कारखाना दिखा दो। वो कहता है कि अभी हमको एक काम है, मैं अपना काम निपटा कर आता हूँ, उसके बाद तुम लोगों को चलकर कारखाना भी दिखा दूंगा और मालिक से भी मिलवा दूंगा। तब तक तुम लोग यहाँ आराम करो। अंजलि की एक कॉमन सी सहेली थी जिससे अंजलि ने जिक्र किया था कि हम तीनों सहेलियाँ मिलकर दिल्ली जाने वाले हैं और हम लोग वहाँ मेहनत करेंगे और काम करेंगे, अपने घर की आर्थिक स्थिति को सही करेंगे। तो इन तीनों ने के उस फ्रेंड के जरिए तीनों के घर पर पता चल जाता है कि ये तीनों मिलकर दिल्ली गई हैं। एक दिन के बाद फिर तीनों सहेलियां अपने घर पर खत लिखकर भेजती हैं, साथ ही पैसे वाली बात भी लिख देती हैं कि अगर घर में पैसे रखे हुए हैं, जगह भी बता देती हैं और पैसे निकाल कर अपने काम में इस्तेमाल कर लो। हम लोग 1 महीने के बाद फिर पैसे भेजेंगे, हम लोग बहुत यहाँ आराम से हैं। लड़कियों की बताई हुई जगह पर पैसे तो मिल जाते हैं मगर परिवार वालों को सुकून नहीं मिलता। अंजलि के पिता और सारा के पिता मिलकर इनको ढूंढने के लिए दिल्ली जाते हैं मगर दिल्ली में इनका कुछ पता नहीं चलता और कई महीने गुजर जाते हैं। उसके बाद दिल्ली से कोई खत नहीं आता तो घर वाले फिक्रमंद हो जाते हैं और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं कि हमारी तीनों बेटियां नाबालिग हैं, कोई उनको दिल्ली लेकर चला गया है, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अपनी हरकत में आती है और ढूंढना शुरू कर देती है मगर इन तीनों लड़कियों का कहीं पता नहीं लगता। वक्त बहुत तेजी से गुजरता है और धीरे धीरे करके 5 साल गुजर जाते हैं। सारा के मोहल्ले का एक लड़का घूमने के लिए दिल्ली जाता है। जिस होटल में जाकर वो रुकता है वहाँ एक कॉल गर्ल का नंबर लिखा था। वो होटल के मैनेजर से पूछता है कि इस नंबर को मिलाने से क्या लड़की आती है। वो कहता है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, अगर तुमको ज़रूरत है तो तुम नंबर मिलाकर देख लो। वो लड़का नंबर मिला देता है और उधर से एक लड़की बोलती है जिससे आने का टाइम तय हो जाता है और पैसे की बात भी तय हो जाती है। वो लड़की एक रात के 5,000 रुपये के लिए कहती है और ये हाँ कर देता है और उसको रात में बुला लेता है। जब वो लड़की इसके कमरे में आती है तो ये पहचान लेता है और कहता है, तुम सारा हो। वो चौंक जाती है और पूछती है कि तुम कौन हो। ये अपना नाम सारा को बताता है, कहता है कि हम तुम्हारे मोहल्ले के ही रहने वाले हैं, हमने तुमको पहचान लिया मगर तुम हमको नहीं पहचान पाई। तभी सारा रूम से जाने लगती है तो ये कहता है कि बताओ ऐसा काम तुम क्यों करती हो। फिर वो उसको सारी बात बताती है कि एक आदमी किस तरह इन लोगों को दिल्ली लेकर आया और झूठे काम का वादा किया, उसके बाद लाकर ऐसी दलदल में ढकेल दिया और हम लोगों को बेच दिया। फिर वो कहता है कि तुम 3 लोग आई थी,
और दो कहाँ हैं। सारा उसको अपना पता बताती है और कहती है कि हम लोगों में निकलने की बहुत कोशिश की मगर हम निकल नहीं पाए। अब हम होटल आए हैं तो हमारे साथ यहाँ दो लोग आए हैं जो कि रूम के बाहर बैठे हैं। जब हम यहाँ से निकलेंगे तो वो हमको लेकर ठिकाने पर जाएंगे। वो सारा को 5,000 रुपये दे देता है और कहता है कि यहाँ ये लेकर जाओ वरना उन लोगों को शक हो जाएगा। फिर ये पुलिस के पास जाकर सारी बात बताता है। पुलिस की मदद करती है और सारा के बताए हुए पते पर जाकर छापा मारती है। वहाँ सारा और सीमा तो मिलती हैं मगर अंजलि का कुछ पता नहीं था। पुलिस उन सभी लोगों को जेल भेज देती है। सीमा और सारा से अंजलि का पता पूछती है तो सीमा और सारा बताती हैं कि अंजलि की 1.5 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। फिर पुलिस द्वारा इन दोनों लड़कियों को इनके परिवार के वालों के हवाले कर दिया जाता है और उस आदमी को भी पुलिस ढूंढ निकालती है जो इन तीनों को लेकर दिल्ली आया था और उसको भी सज़ा हो जाती है। अब सारे अपराधी अपने किए की सज़ा जेल में भुगत रहे हैं।